एक सोशियोलॉजिस्ट है बहुत ही मशहूर इंग्लैंड के, मैक्स वेबर। वो कहते हैं कि जब सोसाइटी ऐसी स्थिति में आती है तो एक कैरिस्मेटिक लीडर आता है जो कि फिर से काम करता है। मैं तो उसी सोरोकिन, एक रशियन, तो कौन आएगा? वही तो कह रहे हैं। हाँ, ही था, लेकिन इसी ऐसे एक माहौल से एक निकलेगा। देखिए गांधी जी निकले ना, गांधी जी निकले, तो उसी प्रकार शायद ये जो बिगड़ती स्थिति जा रही है, इसमें से कोई ना कोई ऐसा लीडरशिप इमर्ज करेगा जो कि कुछ ना कुछ कोई नहीं आएगा। और हमारे में से ही है, राहुल जी जिस तरह इशारा कर रहे हैं, जनता को समझना होगा कि कौन उन्हें निकाल सकता है इस भंवर से जो ये करप्शन चल रहा है, और उसके लिए उन्हें चुनना पड़ेगा इन्हीं लोगों में से, और जो लोग हैं सही उन्हें आगे लाना पड़ेगा। घोड़े पे चढ़ के कोई हीमेन आएगा क्या? ये कह रहे हैं कि नहीं, ये समाज में जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब ये अब संभावी होता है कि कोई न कोई इस तरह का सुपर पावर आएगा और जो फिर ठीक करेगा। आशुतोष जी, राहुल गांधी को आप दार्शनिक मान रहे हैं, ये भी देश का दुर्भाग्य है। बात दार्शनिक नहीं है, हम तो उनके कथ्य की बात कह रहे हैं। ये उनके दार्शनिकता की बात हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उनके कथ्य की बात कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि कोई घोड़े पर सवाल होकर के कोई हीमैन नहीं आएगा। ऐसा है, न तो आध्यात्म का और न तो वर्तमान का। विजय जी ने अभी कहा, मैं उसी पे आ रहा हूं। विजय जी ने अभी कहा कि अगर इस तरह की स्थिति है तो साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सिविलाइजेशन ये कहता है कि फिर कोई ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व आएगा जो लीड करेगा। विजय उस स्थिति में पहुंच गया है भारतीय समाज। विजय जी जो कह रहे हैं साइक्लिकल थ्योरी, वही कार्ल मार्क्स ने दूसरी भाषा में कहा है कि थीसिस, एंटीथेसिस और फिर सिंथेसिस। ये कार्ल मार्क्स ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, ये होगा। और उसको इस भाषा में बताऊं कि देश की जनता समझ सके, तो देश की भाषा समझने वाली है कि पाप का घड़ा करीब करीब भर गया है। अब इस सिस्टम का विनाश होगा, फिर नवनिर्माण होगा। ऐसा है। ब्रेक पे जाएंगे। नहीं, बोलिए अभी बोल के फिर ब्रेक पे जाएंगे। पॉलिटिकल फिलॉसफी पर डॉक्टर साहा का काफी स्टडी है और उन्होंने बताया, अंबिका जी बताया, प्रेजेंट थ्योरी में हिंदुस्तान के केस में पिछले 150 साल से 200 साल से पॉलिटिकल जो भी लीडरशिप इमर्ज हुआ, चाहे महात्मा गांधी का नाम लिए या जयप्रकाश नारायण आए चेंज के लिए, लेकिन ये एक दुर्भाग्य कह लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के चेले थे, बाकी जितने समाज में नेता है, किसी के चेले जो है वो उस खड़े नहीं उतरे। चाहे वो महात्मा गांधी के जितने चेले हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण वो खड़े नहीं उतरे। जयप्रकाश बाबू, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं, हेलो, हाँ बोलिए जनाब, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं इंग्लैंड मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं पटेल जहीर बोल रहा हूँ। हाँ जहीर साहब बोलिए। ये जो नरेंद्र मोदी है वो मौत का सोना। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक छोटा एक, हाँ, जो मैनचेस्टर से कॉलर बोल रहे हैं, फिर नरेंद्र मोदी। भाई ये सिस्टम चरमरा गया है। वो आपके ऊपर कह रहे हैं अगर इस देश को जुआ ही खेलना है, देखिए मैं तो मानता हूँ कि ये सिस्टम भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, इसको जलाइए और नवनिर्माण करिए। मैं तो परिकल्पना करता हूँ कि शिव जी की तृतीय नेत्र खुले, सब भस्म हो, नवनिर्माण हो। लेकिन अगर इसी सिस्टम में रहना है तो किसी डिक्टेटोरियल ट्रेंड ऑफ व्यक्ति को बनाइए, शायद वो कुछ कल्याण कर दे इस जर्जर नीति विहीन राष्ट्र का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर जैसा हम शुरू तो करते हैं पॉलिटिकल डिस्कशन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दर्शन में चला जाता है, क्योंकि हमारे पैनल की विद्वता जो है उनको बहुत संक्षेप में समझ में आ जाती है कि ये जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पॉलिटिकल इक्वेशन पर भी चर्चा करेंगे। महाबहस जारी है।